लिखा है एक बहुत बड़े शेख गुजरे हैं, उनके पास जो है एक उनका मुरीद आया, एक आदमी आया, मुरीद आया, उनको चाहता था बहुत। आगे हजरत से कहने लगा, हजरत मेरा जानवर चोरी हो गया। क्या कहने लगा वो? हजरत मेरा जानवर चोरी हो गया। तो हजरत ने क्या कहा, तेरा जानवर जो चोरी हो गया है, जिन लोगों ने चोरी किया है तो उनको माफ कर दे। क्या कहने लगे हजरत? जिन लोगों ने चोरी किया है तो क्या करो, उनको माफ कर दे। अब शेख थे, हजरत थे, हजरत के सामने क्या बोला उन्हें? माफ कर दिला, मैं यही करके बोला। तो हजरत क्या बोले? जबान से नहीं, दिल से माफ करा बोल को बोल। अब यह शख्स क्या कहने लगा, हजरत जानवर मेरा चोरी हुआ है, मैं अगर दिल से कैसे मैं माफ करूं उसे? तो मेरे भाई हजरत क्या बोले? नहीं नहीं, दिल से माफ कर, उसे दिल से माफ कर। उसने सबके सामने जो है कहा कि जिसने भी मेरा जो है जानवर चोरी करके ले गया है, मैंने जो है जबान से भी उसे माफ कर दिया और मैंने उसे दिल से भी माफ कर दिया। ये बोल के जो है मजलिस से उनको चलेगा। गया, घर में था, सुबह में उठ को देखा तो उसका जानवर जो चोरी करके लेके गए थे, वो जानवर आको सुबह को घर के पास खड़को है। वो जानवर कहाँ खड़को हो भी आको? सुबह में घर के पास आको खड़को है। फिर उन्हें भागने को आया हजरत के पास, हजरत के पास फिर भाग को आया, आको बोला हजरत मेरा जानवर आ गया। तो हजरत मुस्कुरा के बोले, जब तेरा जानवर चोरी करके लेकर गए, उन लोगों ने तेरे जानवर से फायदा उठाया, तो वो जानवर का जो दूध जो निथार के जो पी रहे थे, उनके पेट में जो है हराम चीज जा रही थी। जो हराम चीज जो जा रही थी, उन्हें जो है ना अल्लाह का डर ना किसी का खौफ था। मगर जब तूने दिल से और जबान से जब माफ कर दिया, जब उनके जिस्मों में जब हराम चीज जा रही थी, अब तो जब माफ कर दिया तो वो चीज हलाल हो गई। अब वो हलाल चीज उनके पेटों में नहीं जा सकती, इसीलिए अल्लाह ताला ने तेरे जानवर को फिर से वापस कर दी। इसलिए मेरे भाई हम क्या है, माफ करना सीखें। आज हम क्या है, मेरा भाई मुझे शादी को बुलाया नहीं, मेरी बहन मुझे शादी को बुलाई नहीं भाई, उन्हें बुलाया नहीं, उन्हें बुलाई नहीं, उन्हें ये कर डाला, उन्हें ये कर डाला, खाली बेकार के बातें उठाने को क्या करती, बेकार के टेंशन। इसलिए मेरे भाई माफ करना सीखे। देखो माफ करने में क्या होगा, जानवर वापस होगा या नहीं? माफ करने से जानवर वापस हो गए। इसलिए मेरे भाई कुरान के अल्फाज जो कुरान पाक के जो आयतें जो मैं आप हजरात के सामने रखी, उसमें अल्लाह ताला ने खुले अल्फाज में बयान फरमा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल। ये सरकार के अल्फाज हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारका के अल्फाज हैं। इंसान क्या कहता है? मेरा माल मेरा माल। देखिए भाई, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? इंसान कहता है मेरा माल, तेरा माल वही है जो तूने खाया खत्म हो गया। जो तूने खाया, जिस माल से तूने जो खाया वो खत्म हो गया, जिस माल से तूने कपड़े लेकर पहना वो पुराना हो गया, और जो माल अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया वही तेरे 3 माल है। उसके अलावा जो माल बचा हुआ है वो तेरा नहीं है। समझ में आएगा कि भाई, जो माल जो बचा हुआ है वो तेरा नहीं है। हजरत यहया रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं पिछली जो कौमें जो गुजरी हैं उनको ये मालूम नहीं था। अभी ये जो कौम जो आई है, इनके लिए क्या है, 2 मुसीबतें हैं। कितनी मुसीबतें हैं भाई? 2 मुसीबतें हैं, 2 मुसीबतें। पहली मुसीबत ये कि जब किसी इंसान के मौत का वक्त करीब आता है, मौत का वक्त आता है, तो मेरा भाई जब वो मर जाता है तो क्या है, पूरा माल जैसे ही वो मरता है, अपना माल जो है दूसरे के कब्जे में चले जाता हो। देखिए भाई, जैसे ही माल इंसान मरा तो माल किसके हाथ में गया? दूसरे के हाथ में चले गया। ये एक मुसीबत। और दूसरी मुसीबत क्या है, कल क़यामत के दिन जितना माल वो इंसान कमाया था, पूरे माल का हिसाब उसे अल्लाह को देना पड़ेगा।
समझ में आ गया हिसाब? समझ में आया नहीं? ये दो मुसीबतें हर इंसान के लिए हैं। ये दो मुसीबतें क्या है? हर इंसान के लिए हैं। एक सहाबी रसूल है, उन्होंने अपने भाई को एक लेटर लिखा। उसमें क्या लिखा? तुम जो है इतनी दुनिया जमा ना करो कि जिसका तुम शुक्र अदा ना कर सको। तुम इतना माल जमा ना करो जिसका तुम शुक्र अदा ना कर सको। इसलिए कि कल क़यामत के दिन मालदार जो है आएंगे, क़यामत के दिन आएंगे, पुल सिरात के रास्ते पर आएंगे। पुल सिरात के रास्ते पर मालदार आएंगे। जब वो आएंगे तो उनका माल क्या कहेगा? आसानी के साथ जो है तू पुल सिरात के रास्ते से गुजर जा, इसलिए कि तूने दुनिया में जो है अपने माल का हक तूने सही अदा किया था। यानी ज़कात सही निकाला था, सदका व खैरात सही दिया था, बीवी का हक सही तूने माल से अदा किया था, बच्चों का हक तूने सही अदा किया था, और अपने माँ बाप का हक तूने सही अपने माल से अदा किया था। तो वो माल क्या कहेगा? दुनिया में तूने मेरा हक सही अदा किया था, तू जो है आसानी के साथ जो है गुजर के जन्नत में दाखिल हो जा। और गुनहगार जो मालदार है वो पुल सिरात के पास आएगा और वो क्या कहेगा कि तूने माल तो मुझे कमाया मगर तूने हक सही अदा नहीं किया, तूने ज़कात सही नहीं निकाली, तूने अल्लाह के नाम पर तूने कुछ नहीं दिया, अल्लाह के रास्ते में तूने कुछ भी नहीं दिया, ना बीवी बच्चों का तूने हक अदा किया, ना माँ बाप का हक तूने अदा किया, सिर्फ कमा के जमा करके रखता रहा। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, गड्डियाँ बना कर, बिंडे बना कर तू रखता रहा। अब क्या कहेगा वो माल? क्या कहेगा? मेरे भाई, बाल से ज़्यादा बारीक है पुल सिरात का रास्ता, तलवार की तेज से ज़्यादा जो है तेज जो है उसकी धार है। अब वो क्या कहेगा? अगर गुनहगार, अगर मालदार है, जो हक दुनिया में अदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला जो है उसे जहन्नम में भेजे। इसलिए मेरे भाई, अपने माल का हक सही अदा करें। हम जो कमा रहे हैं मेरे भाई, इसमें क्या है? गरीबों का भी हक है, मिस्किनों का भी हक है। किसका हक है? खाली मैं कमा रहा हूँ तो मेरा हक न है, इसमें गरीबों का भी हक है, इसमें बेवाओं का भी हक है, यतीमों का हक है, मिस्किनों का हक है। इसके अंदर कितना देना है भी हम लोग अल्लाह के रास्ते में? कितना देना है? 1000 रुपये कमा रही तो क्या 1000 रुपये भी दे को चले जाओ? बोलती कि भाई 1000 रुपये कमा रही तो अल्लाह के रास्ते में 10 रुपये दो, यानी 50 रुपये दो, यानी तो 100 रुपये अल्लाह के रास्ते में दो। नहीं, देखिए भाई, ये देना सीखे हम लोग। अल्लाह ताला जो है हमारे कमाई में इंशाअल्लाह बरकतें देंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर इंसान के 3 दोस्त हैं। कहते कितने दोस्त हैं? हर इंसान के कितने दोस्त हैं? 3 दोस्त हैं। ये एक दोस्त जो मौत तक साथ आएगा, दूसरा दोस्त खबर तक साथ आएगा, तीसरा दोस्त क़यामत तक साथ आने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दोस्त मौत तक साथ आने वाला है वो हमारा माल है। इंसान जैसे ही मरा दोस्ती ख़त्म। जेब में रहे तो भी निकाल लेती, अंगूठी नहीं निकले तो भी साबुन लगा को निकालो हजरत कर दे, नहीं निकालो हजरत, वाद ये सब निकालो, क्या भी छोड़ो कर दे। देखिए भाई, पहला क्या है? माल। जो पहला जो दोस्त है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं माल जो है पहला उसका दोस्त है। मौत आई, दोस्ती खत्म हो गई दोस्ती। और दूसरा दोस्त जो खबर तक जो साथ देने वाला है वो हमारा खानदान के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। क्या कर दिए? खबर तक ले लेकर दालो मट्ठी को बोल को दालो चले, होगी दोस्ती खत्म। 2 दोस्त खत्म हो गए। अब तीसरा दोस्त जो क़यामत तक जो साथ आने वाला है, क़यामत तक, यहाँ तक कि जन्नत में भेजने तक जो साथ आने वाला है, वो तुम्हारा जो है नेक आमाल है जो तुमने दुनिया में किए। अरे नमाजें पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत की, जिक्र व अस्कार किए, अल्लाह के नाम पर तुमने जो सदका व खैरात किया, गरीबों और मिस्कीनों की तुमने मदद की, तो ये जो आमाल, जो अच्छे आमाल जो है, यही आमाल जो है क़यामत तक क्या है? साथ आने वाले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क़यामत तक साथ आने वाले। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने हमें जो ज़िंदगी जो दी है, ये गिनी चुनी ज़िंदगी है। ये क्या भी लंबी, क्या भी ज़िंदगी नहीं हमारी लंबी है कि क्या? तो भाई क्या 1000 साल जी नहीं कि हम लोग हैं, है कि भाई 1000 साल जी नहीं क्या? बैठे बैठे आदमी लुढ़क जा रहे हो, वैसे हालात होगी इंसान आके।
नहीं भाई, इसलिए मेरे भाई अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए ज़िंदगी गुजारें और ख़ासकर अल्लाह के अहकाम पर चलें, ख़ास कर क्या है नमाज़ों की पाबंदी करें। आज हम लोग क्या समझेंगे, खाली ईद की नमाज, ईद उल अज़हा को, ईद उल फित्र को नमाज़ पढ़ना, ये 2 नमाज़ा, और तीसरी नमाज जुम्मा के दिन, ये समझिए। सो आज हम लोग ये ईद की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ दी, ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ दी, और उसके बाद क्या कर दी, जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने को चलेगा तो गेट उगल को फिर नेक्स्ट जुम्मा कुछ अंदर दाखिल हो रही। देखिए भाई मेरा भाई क्या है, अल्लाह ताला ने हमने कहते जुम्मा का मुसलमान बनाया कि भाई जुम्मा का मुसलमान बनाया कि हम लोग अल्लाह ताला, मेरे भाई अल्लाह ताला हम लोगों को क्या है, अल्लाह ताला क्या है, माशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा पेट भर को खिला रही ने। क्या एक साहब जो है किताबों में एक वाक़या लिखा है, एक साहब क्या करे, एक गली से रास्ते से गुजर रहे थे, कहते रास्ते में जाते जाते एक पीवट मिला, कहते पीने वाला पीवट मिला, कहते उन्हें क्या बोला, क्या तो विद्या मंजे को पूछा हूँ, तो इन्हें क्या बोला, मैं खाना खिलाता हूँ तुझे को बोला, तो इन्हें क्या बोला, नको खाना खिलाने की जिम्मेदारी दूसरा कौन की लेको है, तो पीने के वास्ते पैसे देने को बोला। खाना खिलाने की जिम्मेदारी कोई दूसरा लेको है, तो पीने की जिम्मेदारी वो लेको नहीं है, तो पीने के पैसे देकर को बोला। अभी ने क्या करा अभी ने, खैर जान दे को निकाल को दे डाला, ले पी लेकर दिए के बाद क्या करा, उन्हें निकल जा रहा हूँ, इसके पीछे ही नहीं जा रहा, खाना खिलाने वाला दूसरा कौन की जिम्मेदारी लेको है, कहते ना कौन देखेंगे बोल को इसके पीछे जा रहा हूँ। अब उन्हें क्या करा, शराब के दुकान को जा रहा सोने, अभी इसके पीछे जा रहा, जब सामने गया तो एक शादी महल नजर आया उसे। क्या नजर आया भाई, एक शादी महल नजर आया, इधर औरतों का इंतजाम, इधर मर्द बना का इंतजाम खाने पीने का। अभी ने क्या कर रहा, जो वेटर जो है खाना जो इंतजाम जो कर रहा, उन्हें मर्द बने से जो है, जो मर्द जो खा रही वहां से ले को, या औरतों के पास ले को जाना, उन्हें वहां से यहाँ को ले को जाना। वेटर क्या करा, खाने तबक में जो है, जो शीन जो है उसमें क्या करा, बिरयानी वगैरह जो भी था ले को यहाँ जो गुजर रहा, तो एकदम अड्डा उसका आया, और पूरा खाना नहीं, गरम बिरयानी नीचे गिर गई। कहाँ गिर गई, जमीन में गिर गई, पूरी बिरयानी नीचे गिर गई। अब इन्हें जाने को था ना, देखा इन्हें, अब इन्हें वेटर क्या करा, गुस्से में आकर जो भी था पूरा नीचे उड़ा को चलेगा होगा। अब इन्हें पीवट जो जा रहा था नहीं, उन्हें क्या करा, बैठ को गरम बिरयानी खा रहा हूँ। क्या कर रहा भाई, गरम क्या कर रहा उन्हें, बिरयानी खा रहा। और इन्हें पीछे जो जा रहा था इसका फॉलो करने को, जाकर उन्हें खड़ा बोला, उन्हें क्या बोला, अल्लाह ताला जो है हर दिन मुझे प्लेट में दे रहा था, आज मुझे ऐसा दिया, फिर भी गरम दिया ना, मैं खा रहा हूँ ना, आकर को बोला। मेरा भाई देखो, उन्हें पी रहा है मगर उसका ईमान भी अल्लाह की ज़ात पर है। मगर जब हम सुबह जब उठते हैं, हमारा पेट क्या होता है, खाली होता है। जब हम सुबह उठते हैं सोकर तो पेट खाली होता है, जब रात में सोते हैं तो पेट भरा हमारा रहता है। मेरे भाई अल्लाह का कितना करम है। नहीं कभी हमने इस बात पे गौर किया कि भाई रात में सो रही तो पेट भर के सो रही, जब सुबह में उठे तो पेट हमारा खाली है। नहीं, अल्लाह ताला खिलाने की नहीं, हमला खिलाने के लिए अल्लाह ताला। इन बातों पे हम गौर कर लें, यही बात हमारे लिए काफ़ी है। कितना करीम है अल्लाह ताला। मेरे भाई हम जुमा के मुसलमान ना रहे, हम जो है 5 वक्त की नमाजों के हम पाबंद रहे। देखो हमारी इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ कैसे बदलेगी, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ कैसे बदलेगी। देखिए आप लोग, मेरे भाई दिन में अगर 500 रुपये ही कमाए, अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत देगा। 1000 रुपये कमाए, अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत देगा। अगर जो कमा रहे, जो अगर हम ये एक दिन में अगर जो है 10,000 रुपये कमाए, अगर हम जो है ना नमाज पढ़ी ना कुरान की तिलावत की, तो खाली बेचैनी, उसे देना इसे देना, ये वो खाली वो टेंशन होगा। देखिए भाई, इसलिए मेरे भाई नमाजों की पाबंदी करें और कुरान मजीद की तिलावत भी करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहें। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, कुरान क़यामत के दिन जो है तुम्हारी सिफारिश करेगा, तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह ये मेरे को पढ़ता था, ये मुझे पढ़ता था, या अल्लाह इसकी जो है शिफात फरमा।
इसे जन्नत में दाखिल फरमा। कुरान जो है शिफात करेगा कल क़यामत के दिन। हम लोग कुरान पढ़े तो उसने कि भाई मेरे भाई आज क्या है, हर चीज़ की सहूलियत है। आज मेरे भाई अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, क्या हम लोग आयरे गैरे में पैदा नहीं हुए, भी मुसलमान बनाया अल्लाह ताला, हम लोग मुसलमान बनाया। इसलिए हमारा हक क्या है कि हम जो है नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें और ज़िक्र व अस्कार करें, और सबसे ज़्यादा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दरूद शरीफ भी हमेशा पढ़ते रहें। उनका एहसान हम अदा नहीं कर सकते, उनका एहसान अदा कर सकते क्या भाई? उनका एहसान कोई अदा नहीं कर सकता। दरूद शरीफ भी पढ़ते रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे, कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। हम लोग खाली ज़िंदगी में क्या मकसद बने मालूम? हम लोग खाली कमाना, खाना बनाना, वो रखेंगे भाई, बनाएंगे क्या है? नहीं। हदीस पाक का मफ़हूम है, एक सहाबी या रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए, आकर कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं उनके लिए। 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। पहली चीज़ ये, अगर कहीं दवाखाना नहीं है तो वहाँ पे बनाए, स्कूल नहीं है तो वहाँ बनाए, कॉलेज नहीं है वहाँ पे बनाए, अगर मस्जिद कहीं बन रही है तो वहाँ इमदाद करें, मदरसा है तो वहाँ पे इमदाद करें, कहीं दरख्त वगैरह झाड़ वगैरह नहीं है तो वहाँ पे लगाएं। ये क्या है? सवाब जारिया है, सदक़ा जारिया है। ये सब चीज़ें सदक़ा जारिया है। अगर कोई इंसान हो या अगर कोई जानवर अगर उससे फ़ायदा उठा रहा है, या इंसान जो है अगर उससे फ़ायदा उठा रहा है उसके नाम से, तो वो तेरे वालिद के लिए सदक़ा जारिया है, वो पूरा सवाब जो है तुम्हारे वालिद को मिलेगा। और दूसरी चीज़ इल्म है, खाली दीनी इल्म नहीं, दुनियावी इल्म भी इसमें शामिल है। ऐसा इल्म जिसमें कुरान मजीद हो, या जो है हिंदी वगैरह हो, इंग्लिश वगैरह हो, या जो है साइंस वगैरह हो, चाहे इल्म दीनी हो या दुनियावी हो, ताकि लोग जो है इंसान जो उससे उस इल्म से फ़ायदा उठा रहे हैं उसका सवाब भी जो है किसे मिलेगा? तुम्हारे वालिद को मिलेगा। देखिए भाई, ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ अगर किसी ने जो है एक लड़के को या 2 लड़कों को या किसी को जो है या किसी मुसलमान बच्चे को अगर हाफिज़ कुरान अगर बना दिया, आलिम दीन अगर बना दिया, तो वह जब तक जो है पढ़ता रहेगा उसका सवाब जो है तुम्हारे वालिद को मिलता